नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। औरंगाबाद जिले के गोह विधानसभा क्षेत्र को लेकर एनडीए में क्या इस बार भी रार ठन जाएगी? राजनीति इस सवाल पर माथा पच्ची कर रही है। उसके ऐसा करने का वाजिब कारण भी है। ऐसे ही हालात में 2020 में कला ऐसा पसर गया था कि बाजी एनडीए के हाथ से तो निकल ही गई। इस क्षेत्र में चुनाव का एक नया इतिहास भी बन गया। एनडीए में कलह क्यों पसरा? तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में पहले यह जानते हैं। 2015 से पहले एनडीए में गोह की सीट जदयू के कोटे में रहती थी। 2010 में एनडीए के जदयू उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह निर्वाचित हुए थे। 2015 में जदयू एनडीए से अलग महागठबंधन का हिस्सा बन गया। सिटिंग होने के नाते गोह की सीट उसके हिस्से में गई। उम्मीदवारी डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह को ही मिली। तब जदयू को पछाड़ भाजपा इस सीट पर काबिज हो गई। डीके शर्मा के नाम से ज्यादा चर्चित पूर्व विधायक देव कुमार शर्मा के पुत्र मनोज शर्मा विधायक निर्वाचित हो गए। महागठबंधन के जदयू उम्मीदवार डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह मुंह की खा गए। उस चुनाव में औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ गोह में ही भाजपा की जीत हुई थी। वहां यह उसकी दूसरी जीत थी। नए घटनाक्रम में चुनाव के कुछ समय बाद जदयू एनडीए में लौट आया। 2020 में इस सीट को लेकर एनडीए में राड़ छिड़ गई। डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निकटता थी। गोह को अपने हिस्से में रखने के लिए जदयू 2015 से पहले के बंटवारे को आधार बना दावा ठोक रहा था। उधर सिटिंग होने की वजह से भाजपा की दावेदारी भी मजबूत थी। मनोज शर्मा का भाजपा में जो प्रभाव था, उसके मद्देनजर उन्हें दरकिनार करना पार्टी नेतृत्व के लिए कठिन था। भाजपा के लोग बताते हैं कि मनोज शर्मा की निकटता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय से है। इन संबंधों का भी असर रहा कि गोह की सीट भाजपा के हिस्से में आ गई। उम्मीदवारी मनोज शर्मा को ही मिली। पूर्व में गोह से 3 बार विधायक निर्वाचित हुए डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जदयू से बगावत कर वह उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो गए। गोह से रालोसपा की उम्मीदवारी मिल गई। दुष्परिणाम इस रूप में सामने आया कि भूमिहार समाज के दोनों दिग्गज एक साथ मुंह की खा गए। जीत महागठबंधन के राजद उम्मीदवार भीम कुमार सिंह की हो गई। राजद के लिए यह ऐतिहासिक जीत थी। इससे पहले गोह में उसका विजय पताका कभी नहीं लहराया था। सामाजिक न्याय की राजनीति के चरम काल में भी नहीं। 2010 में राजद उम्मीदवार राम अयोध्या प्रसाद यादव जीत के करीब जाकर भी 694 मतों से पीछे रह गए थे। यादव बिरादरी के भीम कुमार सिंह बारून के रहने वाले हैं। कुर्था विधानसभा क्षेत्र निवासी मनोज शर्मा की तरह उन पर भी बाहरी होने का ठप्पा लगा हुआ है। इसके बाद भी जदयू के गढ़ की पहचान रखने वाले गोह में भारी जीत हुई। 35,708 मतों के बड़े अंतर वाली जीत इतराने का आधार प्रदान करती है। पर हकीकत यह भी है कि मनोज शर्मा और डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह में से कोई एक मैदान में होते तो परिणाम शायद कुछ और निकलता। इसको इन आंकड़ों से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। विजयी राजद प्रत्याशी भीम कुमार सिंह को 81,410 मत प्राप्त हुए। दूसरी तरफ भाजपा उम्मीदवार मनोज शर्मा को 45,792 तथा रालोसपा प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह को 44,050 मत। दोनों का जोड़ 89,842 होता है। यह जोड़ भीम कुमार सिंह को 8,432 मतों के अंतर से हार का स्वाद चखा देता। ऐसी बात नहीं, पर इतना जरूर होता कि जीत का अंतर इतराने लायक नहीं रह जाता। आधार यह कि डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह रालोसपा के उम्मीदवार थे। निश्चित रूप से उन्हें उपेंद्र कुशवाहा समर्थक कुशवाहा मत भी मिले होंगे। वह मैदान में नहीं होते तो जो कोई रालोसपा का उम्मीदवार होता वे मत उसे मिल जाते। इसी तरह रालोसपा का उम्मीदवार यदि कुशवाहा समाज से होता तो इस समाज के अगड़ा पिछड़ा मानसिकता वाले जितने भी मत भीम कुमार सिंह को मिले वे उन्हें नहीं मिलते। उस स्थिति में परिणाम का स्वरूप कुछ भिन्न अवश्य हो जाता। खैर 2020 में जो हुआ सो हुआ। एनडीए के लिए चिंता की बात है कि 2025 में भी उसे कमोबेश
वैसी ही हालात से गुजरना पड़ जा सकता है। भूमिहार समाज के दोनों दिग्गज मनोज शर्मा और डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह उम्मीदवारी के लिए अपनी अपनी जगह डटे हुए हैं। क्षेत्र में दोनों अलग अलग चुनाव पूर्व अभियान भी चला रहे हैं। यहाँ यह जानने वाली बात है कि गोह को लेकर 2020 में सींगे भाजपा और जदयू की फंसी थी। इस बार भाजपा और रालोमो की फंस गई सी दिखती है। दिलचस्प बात यह भी कि इन दोनों की फंसी सींगों में लोजपा आर भी अपनी सींग घुसेर रही है। उनकी मंशा गोह से सुनील यादव को उम्मीदवार बनाने की है। सुनील यादव बालू के कारोबारी है। छवि कैसी होगी बताने की शायद जरूरत नहीं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर सिंह की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।